वेलकम टू भारत टाइम्स। आज हम मिलते हैं योगी अरुण तिवारी जी से, जो यहाँ पर हिंदू मिशन मॉन्ट्रियल टेम्पल में ठहरे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 महीने से हैं और वो योगा और मेडिटेशन से बहुत ही वाकिफ़ हैं और ये सिखाते भी हैं, मंदिर में क्लासेस भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कब से इसी चीज़ में है, योगा और मेडिटेशन में। जी हरिओम। मेरा नाम योगी अरुण तिवारी है और मैं योग के क्षेत्र में, जिसको हम योगा बोलते हैं और मैं योग बोलता हूँ, तो योग के क्षेत्र में मैं लगभग 12 सालों से हूँ। और हमारे जो गुरुदेव हैं उनका नाम है आचार्य रूपचंद जी महाराज, और एक ऐसे संत हैं जो 13 साल की आयु में उन्होंने दीक्षा ली और सन्यासी हैं, शादी नहीं किया, और अब उनकी उम्र 76 साल की है। बहुत बड़े जैन आचार्य हैं और कहते हैं कि अगर आप योग सीखना है, आपको फिजिकल योग नहीं, आध्यात्मिक और फिजिकल दोनों, जिसको हम तन मन और विचार तीनों को अगर आपको स्वस्थ करना है तो आप योग सीखें। किससे सीखें? किसी ऋषि से सीखें, किसी मुनि से सीखें, किसी आध्यात्मिक पुरुष से सीखें, किसी योगी से सीखें। क्योंकि योग जो है, आप ट्रेनिंग में सिर्फ आसन सीख सकते हैं। हमारा योग आया ही है ऋषि मुनियों से, आध्यात्मिक लोगों से ही आया है, और ये आध्यात्मिक की विरासत है। जो यहाँ योग होता है, मैंने देखा है, जो आसन आप अगर 10 आसन आप करते हैं, मेरे साथ आप सिर्फ एक आसन करें तो वो 10 आसन के बराबर आपका एक आसन होगा। हम कहते हैं योग के रिजल्ट नहीं आते हैं। क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा है? इसलिए नहीं आता योग का रिजल्ट क्योंकि हम योग ठीक से नहीं करते हैं। जिस चीज़ को आप बताते हैं कि मैं योगा करता हूँ, कभी आपने चेक किया कि इससे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। योग ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, योग को सही से करने की ज़रूरत है। अगर आपने योग को सही से नहीं किया तो परिणाम नहीं आएंगे, साथ में साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। अगर आप योग सही से नहीं करते हैं तो आपको बैक पेन हो सकता है, हाँ, सर्वाइकल हो सकता है। सही। अगर आप योग सही से नहीं करते हैं, कपालभाति अगर आप सही से नहीं करते हैं तो आपको इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। उसका सबसे बड़ा वजह है कि कपालभाति में आप पेट को पूरा दबाते हैं। कपालभाति नहीं है। कपालभाति को अगर सही से करेंगे तो वेट लूज होगा, जितना आप चाहेंगे उतना वजन कम होगा आपका, डायबिटीज आपका ठीक होगा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक हमेशा बैलेंस रहेगा, जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, मेमोरी पावर आपकी बढ़ जाएगी, एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी, याददाश्त, जिसके लिए मैंने कहा बहुत अच्छा है। योग 2 शब्दों से मिलकर के बना है और योग का मतलब है मिलाना, जोड़ना। एक अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना ही योग है। साथ ही अगर हम 2+2 कहते हैं, उसको हम हिंदी में जोड़ें, 2 और 2 को जोड़ें तो कितना होता है? 4। सही। 2 और 2 का योग करें, हम योग बोलते हैं। योग का मतलब है जोड़ना, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना और अपने आप को पहचानना ही योग है। अगर आप योग करते हैं, आप उसमें जो हम फिजिकल योग करते हैं, जिसको हम आसन बोलते हैं, वो योग का तीसरा पार्ट है। यम, नियम, आसन, जो हम फिजिकल योग करते हैं। उसका प्राणायाम है, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, और फिर लास्ट में उद्देश्य क्या है? समाधि। और समाधि का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही समाधि है। परमात्मा कौन है? हम ही परमात्मा हैं। हमारी आत्मा की जो परम स्थिति है, परम स्थिति है, परमात्मा, वही परमात्मा हो जाती है। अपनी आत्मा की उच्च स्थिति या परम स्थिति ही परमात्मा हो जाती है। और हम हमेशा कहेंगे योग जो है संस्कार देता है, योग सत्य के पथ पर ले जाता है,
योग अहिंसा सिखाता है, नॉन वायलेंस सिखाता है। अगर योगी व्यक्ति होगा कोई भी, कभी भी हिंसा नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी को कष्ट नहीं देगा। मन, वचन और वाणी से वो अहिंसा का पालन करेगा। मन, वचन और वाणी तीनों से अगर आप नॉन वायलेंस का पालन करते हैं तब तो नॉन वायलेंस वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो आप बहुत अहिंसावादी हैं लेकिन किसी के दिल को दिखाते हैं तो वो भी हिंसा हुई, वो अहिंसा नहीं हुई। तो योग अहिंसा सिखाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि योग सिखाने से ये सारे संस्कार भी आपको मिलते एकदम हैं। आएंगे। हमारा तो ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सब तरह से सब तरह का है। योग जो है हमारा जो स्वास्थ्य, तन को तो स्वस्थ करता ही करता है, हाँ जी, मन को भी स्वस्थ करता है और हमारे विचारों को भी आध्यात्मिक बना देता है। सही। हमको जिंदगी देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। आपको क्या चाहिए जिंदगी में? योग का पहला जो मैंने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 पार्ट हो गए योग के। उसमें एक आसन एक हो गया। हाँ जी। लेकिन जो यम पहला है, सत्य, उसके क्या पार्ट हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो 5 चीजें जो हैं, अगर वो पालन आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जानी है। अहिंसा का पालन कर लिया तो आप किसी को दुख नहीं देंगे, दया का भाव सबके प्रति आ जाएगा। सत्य का पालन करेंगे तो आप सच्चाई पर रहेंगे, कहीं आप पकड़े नहीं जाएंगे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अपरिग्रह, उतना ही आप संचय करें जितना आपको जरूरत है। अगर आपको 1 मकान चाहिए तो आप 10 मकान रखेंगे तो टेंशन में हो जाएंगे। ये अपरिग्रह हो गया। योग का पहला पार्ट है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब है किसी को देख करके लालच नहीं करो। उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये भी चोरी हो गई। मन से तो आपने लालच हुई ना। सही बात। अस्तेय। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से नहीं है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्म में चरण, चलना, विहार करना, चर्या। ब्रह्म में चर्या करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म रक्षा करना, विधि विधान से ध्यान करना, ब्रह्म जैसा आचरण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो आप अंदर बाहर से सब तरह से शुद्ध हो जाते शुद्ध हो जाए। मन से हमको शुद्ध होना है। शरीर का स्नान नहीं करना है, मन का स्नान करना है। हाँ, और इसके अलावा आप नब्ज देखकर ये भी बता देते हैं सब लोगों को राइट। कि हमने क्या- ये विद्या सीखी है, बहुत रिसर्च किया है आयुर्वेद में। और आयुर्वेद ऐसा सिद्धांत है जो आपका निदान करता है। आयुर्वेद वेद का ही एक अंग है। आयुर्वेद जो आयुर का एक अंग है, स्वास्थ्य का एक अंग है, वो वेद से निकला हुआ है। इसका नाम है आयुर, लास्ट में प्लस वेद, आयुर्वेद। ये वेद से आया हुआ है और ये विद्या जो है वेद में संग्रहित है और बहुत पहले वेद में तब लिखी गई, लेकिन पता नहीं कितनी पुरानी है। हजारों 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है आयुर्वेद। एलोपैथ कितनी साल हो गई? 200 साल, 300 साल। सही। 300 साल में आपने क्या रिसर्च किया होगा? तो अभी तक रिसर्च चल रही है। जो चीज आज बोलते हैं ये चीज नुकसान करेगी, कल बोलते हैं फायदा करेगी। बिल्कुल। जो बोलते हैं आज ये फायदा करेगी, कल बोलते हैं नुकसान करेगी। कायम नहीं है। सही। कारण कारण का उपचार नहीं करता है एलोपैथ। आपको रोग क्यों हुआ, उसका उपचार ही नहीं है उनके पास। वो क्या करते हैं, रोग अगर हुआ, बीपी हो गया मान लीजिए, तो बीपी को कंट्रोल कैसे करें उनको ये पता है। बस वो सिम्टम्स को देखते हुआ हैं कि- कैसे है बीपी, उसको नहीं, किन कारणों से ठीक हुआ है उस कारण को नहीं ठीक करना है। आयुर्वेद और योग उन कारणों तक पहुंचता है, जड़ तक जाता है। और जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, अमृत हैं। और अगर आप उनके बारे में भी आपको जानकारी है, आप रेकमेंड कर सकते हैं। मैं रेकमेंड क्या- करता क्या हूँ। चाहिए? ये आयुर्वेदिक जो औषधियां हैं जो आप लेते हैं, ये पूरी तरह से लाइक फूड सप्लीमेंट की तरह हैं, कोई नुकसान नहीं करती हैं। अगर एक औषधि आप लेंगी, मान लीजिए बीपी की किसी को समस्या है, हमने आयुर्वेदिक औषधि उसको दी, उसका गैस ठीक हो जाएगी, उसका एसिडिटी ठीक हो जाएगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, उसका बीपी भी लिया, बीपी के लिए बीपी ठीक हो जाएगा, उसका न्यूरो सिस्टम ठीक हो जाएगा। एक चीज के लिए ले रहे हैं, आपकी 10 चीज ठीक करती है आयुर्वेदिक, और वही उसी चीज के लिए
उसी बीमारी के लिए अगर एलोपैथ ले रहे हैं तो एक चीज़ के लिए ले रहे हैं, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर नहीं ठीक होगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, इतने साइड इफेक्ट हैं, दवाई फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर और डैमेज करेगी शरीर को। तो आयुर्वेद अमृत है और आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है। और आप योग के द्वारा, जैसे आपने महीना भर ही हुआ तो 2-3 वीक से ही आपने सिखाया ना योगा? हमने लगभग 3 क्लासेस मैंने शनिवार को ली, और 3 क्लासेस तक ही मैंने काफी स्टूडेंट से आपसे सुना है, कईयों की पैरों की दर्द चली गई, टांगों की दर्द चली गई, सांस आना शुरू हो गया, बीपी लो हो ठीक हो गई उनकी, ये वो। तो इवन 2 वीक में भी इतना इफेक्ट हो जाता है? 2 वीक में नहीं, मैं तो कहता हूँ जब हमारी क्लास में आप आते हैं, हाँ। तो हमारी क्लास में आप 2 वीक भूल जाइए, उसी समय आपको महसूस होता है, हाँ, कि कुछ हो रहा, फर्क आ रहा है। आपकी मसल्स, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, आप योगा कर रही हैं या कर रहे हैं, आपको महसूस होता है कि हमने कुछ किया है, और आपको विश्वास जगता है कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ, और ये भी विश्वास जगता है कि ये योग जो मैंने आज किया है, इससे पहले यही जो मैं कर रही थी या कर रहा था, कितना फर्क था। हाँ, क्योंकि आप सही से करने लगते हैं। सही। और योग में तो फायदा होता ही है, और मैं तो कहता हूँ कि आपको 2-3 क्लास 4 क्लास तो भूल जाइए, पहली क्लास में भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं आप, तो पहली क्लास में ही आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ मिला है, मेरे को मन की शांति मिलेगी। सांसों का अभ्यास करेंगे तो आपके लंग्स, हार्ट की स्थिति अच्छी होगी, स्वस्थ होंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उसी समय आप डिटॉक्सिफाई होते हैं। और मैं टेस्ट करता हूँ, दिखाता हूँ लोगों को, अगर कोई डॉक्टर हमारी बात सुन रहा हो तो हमारे योग में जरूर आए, हम डॉक्टरों को बहुत सिखाते हैं, और ऑक्सीमीटर लेकर के आए। और जब मैं प्राणायाम कराऊंगा उस समय का ऑक्सीजन देखना और प्राणायाम के बाद का देखना, आपका ऑक्सीजन लेवल लगभग 10 टाइम बढ़ जाएगा। जैसे 95 है तो 105 हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल, जबकि रहता है 95 to 97 के बीच में सबका ऑक्सीजन लेवल होता है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपका तो आधी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी शरीर में। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, टॉक्सिन जमा होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सफाई शरीर की नहीं होती है। टॉक्सिन्स बीमारियों का जड़ है, और टॉक्सिन्स साफ करने के लिए मुझे आपको 10 क्लास लेने की जरूरत नहीं, आप हमारी पहली क्लास में आए, एक दिन अगर योग करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा रास्ता कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो हिंदू मिशन टेम्पल ऑफ मॉन्ट्रियल 955 बेलचास, सैटरडे को क्लासेस हैं 5 से 6, एवरी सैटरडे 5 o'clock एवरी सैटरडे। तो आप जरूर आएँ, स्वागत है आपका। और एक चीज़ और बता दूं, मैं इस एरिया में मॉन्ट्रियल में पहली बार आया हूं, लेकिन मैं जगह जगह मेरे कैंप होते हैं। मेरा नाम जैसा कि योगी अरुण तिवारी है, आप गूगल में अगर सर्च करेंगे योगी अरुण तिवारी तो आप पाएंगे, और आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। मैं आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ, लगभग 10 से 15 हज़ार आर्मी को हर साल मैं योग और मेडिटेशन के द्वारा ट्रेनिंग देता हूँ। आर्मी कहाँ की? इंडियन आर्मी। और यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसके सारे लोग, सारे देश जिसके मेंबर हैं, उसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो मैं वहाँ एफिलेटेड हूँ। यूनाइटेड नेशन के सदस्यों को भी मैं योग करवा चुका हूँ। अच्छा जी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, सिर्फ कैंसर का है, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा MD एंडरसन। और ये है ह्यूस्टन में, लगभग 20,000 लोग काम करते हैं उस हॉस्पिटल में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल। और वहाँ का जो अल्टरनेटिव डिपार्टमेंट है, वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उनका भी नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है डॉक्टर सेन पाठक, वो सीनियर अल्टरनेटिव साइंटिस्ट हैं। वो हमारे योग पर रिसर्च हो रहा है कैंसर पेशेंट के लिए, और बहुत सारे फुटेज हैं फेसबुक पर हमारे डॉक्टरों के। वो डॉक्टर कहते हैं कि योग से, हमारे योग से कितना फर्क पड़ा है। हाँ, योगा कैंसर के लिए यहाँ पर अब शुरू कर दिया है काफी। तो जो आप योग कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं सही है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप जरूर एक बार हमारी योगा करेंगे तो आपको लगेगा उसमें और इसमें क्या अंतर है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपको योग से रिजल्ट नहीं आता है, आपका वजन नहीं घटता है, आपकी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं, लगता है सांस लेने छोड़ने में, प्राणायाम में मैं कोई गलती कर रहा हूं, तो आप हमारी क्लास में एक बार जरूर आएं। तो
हिंदू मिशन टेम्पल में सैटरडे को 5 से 6 और संडे को अभी निश्चित नहीं है, हमने कोशिश 10 बजे अगर आए तो ठीक है, लेकिन सैटरडे तो फाइनल ही है। शायद संडे ठीक को कुछ दिन गैप भी रह सकता है, अच्छा। कोई शादी वगैरह है, लेकिन सैटरडे नहीं कभी गैप होगा। सैटरडे तो हमारी क्लास चलेगी ही, और मैं भारत से आया हूँ उतनी दूर से आप लोगों के लिए, तो आपके घर में ही एक तो ये देखने के लिए आप योगा ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ जरूर आए, फ्री क्लासेस हैं। हाँ। और दूसरा एक चीज योग के और उसके साथ साथ और आयुर्वेद के साथ साथ मैं एक्यूप्रेशर भी करता हूँ, तो हाँ जी, जैसे पॉइंट दबाऊंगा वैसे आप ठीक। बिल्कुल। एक बहन का यहाँ पर मिसेज मेहता है, उनका नाम निर्मला जी हैं, हाँ जी। मैं पब्लिक में ही शो किया था, दिखाया था। सिर्फ 3 मिनट एक्यूप्रेशर किया था, उनका हाथ उठता नहीं था। 75% उन्होंने स्टेज पर अपने मुंह से कहा कि मेरा 75% ठीक हो गया। ऐसे मेरा एक वीडियो है लॉस एंजल्स का, मैं एक बहुत ओल्ड लेडी का हाथ पब्लिक में, मैं उनको नहीं जानता था, मैंने पूछा कि किसी को शोल्डर में पेन है, तो स्टेज पर आए तो 10 ने हाथ उठाया। उसमें से एक मैंने चुना जो सबसे ओल्ड थे और ज़्यादा दिन की बीमारी थी, क्योंकि सीनियर को पहले मौका देते हैं। तो माता जी का मैंने, बहन जी का किया, उनका भी 75% ठीक हो गया। 30 साल पुराना हाथ उठता नहीं था। यूट्यूब पर है मेरा वीडियो, अच्छा। लॉस एंजल्स का प्रोग्राम है, आप जरूर देखिएगा, तो आपको विश्वास होगा कि योग से कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल। एक्यूप्रेशर हो गया, डाइट बताता हूँ, आपके बॉडी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, आपको क्या खाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, सबकी अलग अलग प्रकृति है। घर में अलग अलग खाना तो नहीं बन सकता है, घर में 10 लोग रहते हैं, भोजन वही करते हैं, लेकिन सबकी बीमारी अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबकी बॉडी नेचर अलग है। तो हमको क्या आहार को, उसी आहार को किस तरह से व्यवस्थित करें और उसको कैसे खाएं, शाम को क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, कुछ उसमें से हटा दें, कुछ उसमें से जोड़ दें, तो स्वस्थ आहार और अपने हिसाब से कैसे खाएं वो भी हम बताते हैं, डाइट बताते हैं आपको। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, वास्तु मैंने आज बोला भी था, आज बताया था। किसी को अगर वास्तु पूछना हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। किसी को पल्स डायग्नोस कराना है कि आपकी प्रकृति क्या है, पहले बीमारी क्या थी, अभी बीमारी क्या है, आगे क्या होगी, आपको हम प्रिडिक्शन करेंगे, हम आपका मेडिकल प्रिडिक्शन करेंगे। आपको कुछ नहीं बताना है, खाली पेट आना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट बनाना है। और वास्तु के लिए अगर किसी को अपना घर दिखाना है तो वैदिक और आधुनिक वैज्ञानिक विधि से कि हमारे घर का वास्तु क्या होना चाहिए, ठीक, सूरज, तो उसके लिए भी उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ठीक। बनाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तु, हम लोग बोलते हैं कि ऐसे ही है, वास्तु से कुछ नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन वास्तु से इतना होता है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सोने की उसका तरीका क्या होना चाहिए। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, अगर हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स कंट्रोल नहीं रहे होंगे तो हम बहुत तरह से डिसबैलेंस हो जाएंगे। और ये सब कुछ सन से और हवाओं से और पानी से, इन तत्वों से चलता है हमारा शरीर। तो हमारे घर में उन एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, निगेटिव एनर्जी कैसे हटा सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वास्तु के लिए भी आपका हम प्रेडिक्शन करते हैं। मुझे अगर आप अपना बेडरूम दिखाएं, ठीक, और फिर आप मुझे कुछ नहीं बताएं, मैं आपका सारा बता सकता हूँ फ्यूचर, कि आपको क्या बीमारी है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी मन की स्थिति क्या है, आप क्या करते हैं। तो ये भी आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके दोनों के लिए आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। और योगा के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं बनाना है, शनिवार को आप 5 बजे आ सकते हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि मौका है, और लाभ लीजिए। एक योगी आपके यहाँ आया है तो उसको उससे लाभ लें, फायदा लेना चाहिए, क्यों और नहीं? मोनिका जी का हम बहुत आभारी हैं कि हमारी बात को आप तक ले जा रही हैं। क्यों? कि आपके फायदे के लिए, फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो जरूर आएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, आयुष्मान भव।